नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रिलिंग के बारे में। ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग होता क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ड्रिलिंग में आपको बताएंगे हम रिग कंपोनेंट्स के बारे में कि रिग का क्या क्या कंपोनेंट है, रिग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रिग में कौन कौन सा सिस्टम होता है। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइव मेजर सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग रिग। ड्रिलिंग रिग के 5 मेजर सिस्टम है। पहला हो गया पावर सिस्टम। 5 मेजर सिस्टम है। पहला हो गया पावर सिस्टम। दूसरा हो गया आपका द रोटरी सिस्टम। द रोटरी सिस्टम, पावर सिस्टम, रोटरी सिस्टम। तीसरा हो गया होस्टिंग सिस्टम। होस्टिंग सिस्टम हो गया। चौथा हो गया द सर्कुलेटिंग सिस्टम। और पांचवा हो गया द वेल कंट्रोल सिस्टम। 5 सिस्टम है आपका ड्रिलिंग रिग में। जो 5 सिस्टम है कौन कौन सा है? पावर सिस्टम, 5 मेजर सिस्टम है वो है पावर सिस्टम, रोटरी सिस्टम, होस्टिंग सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम और है वेल कंट्रोल सिस्टम। तो ड्रिलिंग रिग दो तरह से हो गया। एक हो गया आपको ऑफशोर होता है रिग। ऑफशोर रिग होता है जो समुंदर में होता है, और जो धरती पे होता है उसको क्या कहते हैं? ऑनशोर। ओके, अब देखो उसमें जैसे कि ये रिग है, मान के चलो ये रिग है। तो ये जो रिग है, ये जो उसका ऊपर वाला चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं? क्राउन ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? क्राउन ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे एक लगा रहता है ट्रैवलिंग ब्लॉक होता है यहाँ पे, जिसमें एक हुक लगा रहता है, ऐसे करके हुक लगा रहता है। इसको ट्रैवलिंग ब्लॉक, जो आता जाता रहता है ट्रैवलिंग ब्लॉक। यहाँ पे कुछ ऐसे करके केली लगा होता है, इसमें केली होता है इसमें। यहाँ पे एक ड्रिल पाइप होता है। ये अगर केली है तो केली लगा रहता है। यहाँ पे होता है रोटरी टेबल जो घूमता रहता है। तो रोटरी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं कि स्वाइवल आ जाता है, केली आ जाता है, केली केली बुश केली बुशिंग आता है, रोटरी टेबल आता है। ये सब किस में आता है? रोटरी सिस्टम में। स्लिप आ गया, टोंग आ गया, ये सब क्या है? ये सब किस चीज़ में आ गया? ये सब आ जाता है रोटरी सिस्टम में। होस्टिंग सिस्टम क्या होता है मेरे भाई? होस्टिंग सिस्टम क्या होता है? होस्टिंग सिस्टम जो है, होस्टिंग सिस्टम में जैसे तुम्हारा हो गया क्राउन ब्लॉक हो गया, क्राउन ब्लॉक हो गया, उसके बाद से ट्रैवलिंग ब्लॉक हो गया, उसके बाद से ड्रिलिंग का हुक हो गया, फिर एलिवेटर होता है वो हो गया, ड्रिलिंग लाइन हो गया, ड्रॉ वर्क्स हो गया। ड्रॉ वर्क्स एक ऐसा होता है इस तरह से, तो उसमें तार लपेटे रहते हैं, जो तार चला जाता है क्राउन ब्लॉक में। उसमें जितना तार यूज़ होता है ट्रैवलिंग ब्लॉक के लिए उतना, और एक डेडलाइन यहाँ से निकल जाता है। सर्कुलेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें आ जाता है तुम्हारा मड पम्प, मड पिट, डुप्लेक्स पंप भी हो सकता है, ट्रिप्लेक्स पंप भी हो सकता है। तो ये मड में आ गया। वेल कंट्रोल सिस्टम में बीओपी आता है, ब्लो आउट प्रिवेंटर, जो वेल के नीचे लगाते हैं। फिर उसमें आता है एक एनुलर बीओपी, रैम टाइप बीओपी, दो टाइप का। फिर उसको कहते हैं रिग चॉक मैनीफोल्ड, बीएचए, बहुत सारी चीज़ें होती है रिग पे।
आपको धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ पे एक मंकी बोर्ड होता है, जहाँ पे मंकी मैन होता है, एक होता है डेरिक मैन, जो पाइप यहाँ से डाल देता है, इसमें एलिवेटर लगा देता है, चला जाता है पाइप। यहाँ पे फ्लोर मैन काम करता है रिग फ्लोर पे। इधर होता है जहाँ पे ड्रॉवर्स होता है, वहाँ पे ड्रिलर बैठता है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी भाई मेरे ऑयल फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि इसमें 56-28 का जॉब होता है या 28-28 का जॉब होता है। अगर आप डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई किया है, 12th या आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया, तो वो इसमें जुड़ सकते हैं। शुरुआत में आपको रोस्ट्रा बोर्ड का पोस्ट मिलेगा, फिर फ्लोर मैन, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे। यही एक जॉब है जिसमें आपको छुट्टी भी मिलता है। तो यही है। और इसका सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ़ कंट्री में, कुवैत, कतर, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया। इंडिया से ज़्यादा स्कोप वहाँ पे है और पैसा भी ज़्यादा है इस फील्ड में। उसमें आपको एक ट्रेनिंग होता है H2S का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइडिक गैस होता है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब वो गैस निकलता है तो उससे बचना कैसे है। बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर धूप ज़्यादा रहती है तो धूप से बचना होता है, तुमको ज़्यादा टेम्परेचर में काम करना होता है, तो उसके लिए भी आपको सुरक्षा आना चाहिए कि हाँ ज़्यादा धूप है, ज़्यादा पानी पियो, और ज़्यादा लग रहा है बॉडी गर्म हो गया तो ठंडे में जाके बैठ जाओ।